हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कल मेरा एग्ज़ाम था महिला सुपरवाइज़र का। भोपाल में मेरा सेंटर था मिलेनियम कैंपस में। तो एग्ज़ाम कैसा रहा, आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एग्ज़ाम कैसा रहा, कितने नंबर आए, पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे नंबर 144 हैं। और जैसा एग्ज़ाम जो था तो एग्ज़ाम का लेवल टफ़ था। और कल का एग्ज़ाम तो मुझे मतलब मेरी शिफ्ट का, जैसा कि मैंने रिव्यूज़ देखे थे एनालिसिस वगैरह, तो इजी बता रहे थे। बट पेपर जो है तो इजी बिल्कुल ही नहीं था। कल का जो 24 मार्च का था सेकंड शिफ्ट, वो पेपर मुझे टफ़ लगा, बाकी का तो मुझे पता नहीं। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन थे तो वो फैक्चुअल बेस गाइस बिल्कुल ही नहीं थे। मतलब कि पूरे पेपर में आपको 10 क्वेश्चन से भी कम, मतलब कि आप मान के चलिए तो 5-7 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आपको डायरेक्टली पूछे गए थे, बाकी सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली थे। साथ ही साथ इनडायरेक्टली एक के साथ ये भी दिक्कत थी कि क्वेश्चन जो था उसकी लैंग्वेज बहुत टफ थी। मतलब एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मैं आपको कुछ हर्डल बता देती हूँ जो आप भी ध्यान में रख के जाइएगा। पहली चीज़ तो ऐसे कि क्वेश्चन बहुत लेंदी आ रहे हैं, और उसको जो होता है तो माउस से बार बार क्लिक करके हमें पढ़ना पड़ता है। तो आधे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फिर आधे राइट करेंगे तो फिर पढ़ेंगे, फिर लेफ़्ट करेंगे तो फिर पढ़ेंगे। तो इसमें जो है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि हम क्वेश्चन को सीधे तरीके से, सही तरीके से कम टाइम में हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारा मतलब पूरे चारों जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन छोटे रहते हैं तो हम क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ते हैं और फिर उस हिसाब से हम अपना आंसर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन इतने बड़े थे और उसको बार बार माउस से लेफ़्ट राइट करना और क्वेश्चन को पढ़ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कल मेरे साथ। तो ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ भी हो सकती है, इसलिए आप लोग इसके लिए पहले से तैयार रहें। पहली प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज बहुत टफ आ रही है। दूसरी तो प्रॉब्लम ये थी। और गैस मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है तो कल के शिफ्ट में, मतलब सेकंड जो शिफ्ट थी उसमें रीजनिंग से तो दो तीन क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में एक ऐसा क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन था जैसे कि इनमें से कौन सबसे अलग है। उसमें कार दिया था, बस दिया था, बाइक दिया था और साइकिल दिया था। एक क्वेश्चन ये था कथन, और एक कारण और निष्कर्ष वाला था, वो क्वेश्चन था। तो रीजनिंग के सिर्फ 2 से 3 ही क्वेश्चन थे। और उसके बाद तो मैथ बहुत ज़्यादा आई थी गाइज। मैथ मतलब 10 से 12 क्वेश्चन मैथ के रहे होंगे, जिसमें से मतलब मैं रिकॉल जहाँ तक कर पा रही हूँ तो एक वो क्या बोलते हैं, अनुपात वाला था, और एक आयु वाला था, एक मतलब कि दशमलव वाला था, कुछ ऐसा ही। मतलब क्वेश्चन बहुत सारे थे मैथ का। तो आप लोग जिन्होंने मैथ अभी तैयार नहीं किया है, मैंने तो मैथ स्किप कर दिया था। तो लंबे टाइम अगर जिनका है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो आप लोग मैथ अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर मैथ के 10-12 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही छूट रहे हैं। और कंप्यूटर की बात किया जाए तो कंप्यूटर तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, मतलब बेसिक से लेके पूरा ही कंप्यूटर कवर किया था। पर कंप्यूटर जो है तो सिर्फ एमएस वर्ड से और एमएस एक्सेल से क्वेश्चन किया था। तो आप एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को अच्छे से मतलब कि तैयार कर लीजिए। उसके अलावा जो है तो साइंस की अगर बात करें तो साइंस में भी क्वेश्चन टफ थे। आप साइंस भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो भी उसमें टॉपिक है। कल पाचन तंत्र से तो नहीं आया था, ग्लैंड से आया था। और उसके बाद योजनाएं जो हैं तो योजनाओं में अब डेट्स पूछने लगा है। पहले तो जैसा कि मैंने एनालिसिस में देखा था तो उसमें ऐसा था कि वो उद्देश्य पूछ रहा था, लेकिन अब डेट्स पूछ रहा था। कल की डेट्स थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन कब आया था वो थी, और एक और डेट वाला कुछ था, वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये हो गया। और उसके बाद मैंने रीजनिंग भी आपको बता दी, मैथ भी बता दी, कंप्यूटर भी बता दी, साइंस में बता दी, योजना में एक्ट के क्वेश्चन कल देखने को बिल्कुल ही नहीं मिले थे। मतलब कि डायरेक्टली एक्ट से तो नहीं थे, थोड़ा बहुत घुमा के दिया था। तो एक्ट से बहुत कम क्वेश्चन थे। अगर मतलब एक्ट से ज़्यादा बनते, 10 से 12 क्वेश्चन बनते या 8 भी बनते तो मेरे नंबर थोड़ा सा बढ़ जाते। तो कल एक्ट से क्वेश्चन नहीं थे।
ज़्यादातर क्वेश्चन जो था तो आपका मतलब सेकंड पोर्शन की बात करें जीएस का, तो उसमें आपका वेटेज सबसे ज़्यादा मैथ का था। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर का था, कंप्यूटर से 7-8 क्वेश्चन थे, MS वर्ड MS एक्सेल से ही। फिर उसके बाद साइंस था, एक्ट भी नहीं था, योजना 1-2 थी। बाकी अगर पोषण की बात किया जाए तो पोषण जो है तो उसमें डायरेक्टली कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, समझ बेस पे है और लैंग्वेज भी बहुत टफ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, उसको बार बार क्लिक करके पढ़ो और फिर सबसे ज़्यादा तो टाइम पढ़ने में जाता है, क्योंकि बार बार माउस को आप लेफ़्ट राइट करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन इतने में अपने माइंड से जैसे कि निकल गया तो फिर से क्लिक करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी मैनेजमेंट जहाँ तक बात किया जाए तो गाइस मैनेजमेंट में जो है तो आपका अगर गद्यांश की बात की जाए तो गद्यांश तो इजी आ रहा है। मतलब ऐसा है कि एक बार आप गद्यांश नहीं भी पढ़ोगे, 4-4 लाइन का है। पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि एक बड़ा सा पैराग्राफ आता था, बट अब बड़ा सा पैराग्राफ नहीं है, 4 लाइन का रहता है वो, और उसी के हिसाब से आपको आंसर देना रहता है। तो गद्यांश तो बहुत ईजी था। बाकी मैनेजमेंट में भी कल लैंग्वेज टफ है। और सीडीपी की बात किया जाए तो सीडीपी तो मुझे मतलब हाँ, वो आप वो भी तैयार कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, सिद्धांत में कल पियाजे का आया था और वाइगोत्स्की का आया था, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, वो भी स्किप कर दिया था, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मतलब सीडीपी की जहाँ तक से बात किया जाए तो सीडीपी में क्वेश्चन मतलब जो अपना सलेबस है तो सलेबस के पॉइंट से तो पूछ रहा है, बट जैसे आप प्रॉपर एक बुक फॉलो करो तो आप सोचो कुछ बुक के अंदर का आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अलग ही क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो भी आप सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बता दूँ आप किस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हैं, तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप फिर भी क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा। मेरे साथ तो क्या था कि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तो मुझे क्वेश्चन में लग गया था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी थे, उनको बार बार क्लिक करके पढ़ना एक बहुत बड़ी हर्डल है। तो पर मतलब मैंने तो क्या किया था, सबसे पहले मैंने पोर्शन कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं मैनेजमेंट पे गई, फिर सीडीपी पे गई, फिर लास्ट में जीएस पे आए थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट का टाइम जैसा रहता है तो मतलब जैसे मैथ है, रीजनिंग है, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो आप तीनों पोर्शन कंप्लीट करिए, फिर जीएस पे आइए। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी टाइम है आपके पास, और जो मैंने बताया है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैथ पे ध्यान दीजिए, कंप्यूटर पे और सिद्धांत भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब सिद्धांत से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सिद्धांत भी पढ़ लीजिए, धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को कवर करेगा। कोई एक पोर्शन से नहीं आ रहा। एक्ट भी तैयार कर लीजिए। तो जैसा मेरा मानना है कि एक्ट हाँ, एक और भी क्वेश्चन आया था, जैसे किशोर न्याय अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इस मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं अब, मतलब डेट्स, तो आप डेट भी याद कर लीजिए। आई होप आप लोग को एक मतलब आइडिया हो गया होगा। और भी आपको जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए।